चांदनी छिटक रही थी और सुखपूर्वक वायु बह रही। साहिल छत के ऊपर पलंग पर पड़ा था। छत पर छिड़काव हो गया था और वह शीतल अपने हाथ का बुना हुआ तिलियों का पंखा लिए खड़ी हवा कर रही थी। इस एकांत में भी घूंघट उसके मुख पर पड़ा था। साहिल ने प्रेम भरी चितवन से अपनी नवोढ़ा स्त्री को शीतल को देखते हुए कहा, ऊपर का चाँद तो निकल आया है, नीचे का बादलों में ही छिपा रहेगा। शीतल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह जरा सिकुड़कर उसी तरह पंखा झलती रही। साहिल ने देखा उस बारीक घूंघट के भीतर मंद मुस्कान छा गई है। उसने पंखे की झालर पकड़कर अपनी ओर खींच ली। उसके साथ ही शीतल के हाथ और उसका शरीर भी साहिल के ऊपर झुक गया। उसने पंखे की झालर छोड़कर एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे से उसका घूंघट खोलने लगा। शीतल ने लजा कर कहा, नहीं नहीं। इसके बाद वह बलपूर्वक छिटक कर अलग जा। साहिल इससे नाराज नहीं हुआ। उसने हंसते हंसते उठकर कहा, जाने दो, इतना बिगड़ती क्यों हो? मुझे तो इस गर्मी में तुम पर तरस आ गया। यह लो और भी ओढ़ लो। इतना कहकर उसने दोहर उठाकर शीतल पर डाल दी। नववधू कुछ उसके बोझ से, कुछ लाज से जरा नीचे झुक गई। फिर धीरे धीरे बोलकर बोझ उतार कर बोली, तंग करोगे तो चली जाऊंगी। साहिल ने कुछ खिसके हुए घूंघट से देखा कि उसकी भौहों में पल है, होठों में मुस्कुराहट और नेत्रों में लाज है। उसके चांद से मुंह को ताकते हुए कहा, नीचे डर नहीं लगेगा? डर काहे का? यही अंधेरे उजाले का क्या डर? और मुझे पंखा कौन करेगा? आप खुद ही कर लेना। साहिल ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, जाओ लाओ पंखा मुझे दो। इतना कहकर उसने शीतल के हाथ से पंखा झटक कर ले लिया और दूसरी ओर मुंह फेर कर जल्दी जल्दी पंखा करने लगा। शीतल क्षण भर चुप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर उसने पंखा पकड़ लिया। साहिल ने मानो चौंक कर कहा, ऐ यह क्या, तुम यहीं हो? शीतल ने जरा रिस के स्वर में कहा, चलो उधम रहने दो, पंखा मुझे दो। अब उसका आधा घूंघट खिसक चुका था। जान पहचान और बात भी बढ़ गई थी। पर साहिल को तो इतने से संतोष नहीं हुआ। उसने पंखे को जोर से पकड़कर कहा, दी हुई चीज तो छीनती हो, बड़ी भली हो। ने कुछ न कहकर पंखा छीनना शुरू कर दिया। साहिल ने हाथ दूर करके कहा, पंखा अब न मिलेगा। शीतल ने जरा पति के ऊपर झुककर और घुटनों का पलंग पर सहारा लेकर उचक कर पंखा लेना चाहा। साहिल ने मतलब साध लिया। उसने इस अवसर पर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने अंग पास में छाती से लगा लिया। नव चंद्रमा का उदय हुआ, सुधा बरसने लगी। इस पृथ्वी पर जो सुख सबसे बढ़कर है, जिसके प्रलोभन से मनुष्य संसार का सभी झोंक सहकर जीवित रहता है, वही आस्वाद, वही रस साहिल को आज प्राप्त। मुग्ध होकर अपनी अत्यंत प्यारी नई स्त्री का अत्यंत स्नेह, उत्साह और आनंद से चुंबन किया। वही मानो उसकी संधि थी। उसके साथ ही सब झगड़े रफा हो गए। फिर किसी ने पंखे के लिए इतना झगड़ा करते दोनों को नहीं देखा। शायद यही है पति पत्नी का प्यार। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए।